श्लोक नंबर 4। संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु पराङ्मुखः पीयूष कलशं हित्वा विष भाण्डम उपाश्रित। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से बृहद नारदीय पुराण से उद्गत है। इस श्लोक में कवि भारत में जन्म लेने को सौभाग्य मानते हुए कहते हैं कि संप्राप्य भारते जन्मे, भारत में जन्मे, संप्राप्य जन्म प्राप्त करके, भारत में जन्म प्राप्त करके, सत्कर्मसु पराङ्मुख है, जो व्यक्ति सत्कर्मों से पराङ्मुख है, विमुख रहता है। भारत में जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति सत्कर्मों से पराङ्मुख है यानी विमुख रहता है, वह व्यक्ति पीयूष कलशम हित्वा, पीयूष यानी अमृत रूपी कलश को हित्वा छोड़ करके, वह व्यक्ति अमृत रूपी कलश को छोड़ के विष भाण्डम उपाश्रित है। विष यानी जहर, भाण्डम यानी कलश या घड़ा, वह व्यक्ति जहर रूपी घड़े का उपाश्रित है, सहारा लेता है, अर्थात अमृत को छोड़ करके विष को ग्रहण करता है। संप्राप्ते भारते जन्मे, भारत में जन्म प्राप्त करके जो व्यक्ति सत्कर्मसु पराङ्मुख है, सत्कर्मों से विमुख रहता है, वह व्यक्ति पीयूष कलशम हित्वा, अमृत रूपी कलश को त्याग करके विष भाण्डम उपाश्रित है, विष रूपी घड़े का उपाश्रित है, सहारा लेता है। श्लोक नंबर 5। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रं शिक्षरेन् पृथ्व्यां सर्वमानवः। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से मनुस्मृति से उद्गत है। इसमें कवि महापुरुषों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य, एतद् देश, इस देश में, प्रसूतस्य जन्मे हुए, सकाशात प्लस अग्रजन्मने यानी महापुरुषों के सकाशात पास से, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के सकाशात पास से, पृथ्व्यां सर्वमानवाः, पृथ्वी के सर्वमानवाः सभी मनुष्य, स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र की शिक्षेन यानी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस देश में प्रसूतस्य जन्मे हुए अग्रजन्मे महापुरुषों के सकाशात पास से, पृथ्व्यां सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मनुष्य, स्वयं स्वयं चरित्रम अपने अपने चरित्र की शिक्षेन यानी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा प्राप्त करते हैं। श्लोक नंबर 6। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गात् अपि गरीयसी। प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्वराष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से वाल्मीकि रचित रामायण से उद्गत है। इसमें कवि माता और जन्मभूमि के महत्व को प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि अर्थ, हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका अपि, सोने से निर्मित भी लंका में मुझे न रोचते, अच्छी नहीं लगती। हे लक्ष्मण, सोने से निर्मित भी लंका मुझे न रोचते, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी जन्म भूमिश्च, क्योंकि जननी यानी माता और जन्म भूमिश्च और जन्म भूमि,
स्वर्गातपि स्वर्ग से भी गर्यसी श्रेष्ठ है। हे लक्ष्मण, स्वर्णमयी लंका भी, सोने से निर्मित लंका भी मैं न रोजते मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जननी यानी माता जन्मभूमिश्च और जन्मभूमि स्वर्गातपि गर्यसी स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। श्लोक नंबर 7। राष्ट्र्यं दृष्टिं नमस्यामो राष्ट्रमंगलकारिणीं यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रं स्वनिकट स्थितम्। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्व राष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, जो मूल रूप से अमृत वाग्भाचार्य द्वारा रचित राष्ट्रवेद से संकलित है। इस श्लोक में कवि राष्ट्र दृष्टि के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि अर्थ राष्ट्र मंगलकारिणीम, राष्ट्र का कल्याण करने वाली, राष्ट्र दृष्टिम, राष्ट्र दृष्टि अर्थात सोच को नमस्याम है, हम नमस्कार करते हैं। राष्ट्र का मंगल करने वाली राष्ट्र दृष्टि अथवा सोच को हम नमस्कार करते हैं। यया बिना, जिसके बिना, स्व निकट स्थितम, अपने निकट स्थित, राष्ट्रम, राष्ट्र को भी न पश्यन्ति, लोग नहीं देखते हैं। जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी लोग न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को अर्थात सोच को हम नमस्कार करते हैं। जिसके बिना अपने निकट स्थित राष्ट्र को भी लोग न पश्यन्ति, नहीं देखते हैं। श्लोक नंबर 8। समान संस्कृति मताम यावती पितृ पुण्य भू तावती भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्यते। तदेव अर्थात जैसा कि ऊपर दिया गया, अर्थात अमृत वाग्भाचार्य द्वारा रचित राष्ट्रवेद। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्व राष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से अमृत वाग्भाचार्य द्वारा रचित राष्ट्रवेद से संकलित है। इसमें कवि राष्ट्र को परिभाषित करते हुए बताते हैं कि समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाले, यावती जितनी, पितृ पुण्य भुवम, पितरों की पुण्य भूमि है। समान संस्कृति वाली यावती जितनी, पितरों की पुण्य भूमि है। तावती उतनी, भुवम आवृत्य, भूमि को आवृत्य ढककर अर्थात लेकर, उतनी भूमि को लेकर राष्ट्रम एकम निगद्यते, एक राष्ट्र कहलाता है। समान संस्कृति मताम, समान संस्कृति वाली यावती जितनी, पितृ पुण्य भुवम, पितरों की पुण्य भूमि है। तावती भूमि आवृत्य, उतनी भूमि को आवृत्य ढककर अर्थात लेकर के, राष्ट्रम एकम, एक राष्ट्र, निगद्यते, राष्ट्र कहलाता है। श्लोक नंबर 9। पितृभुवत्वं पुण्यभुवत्वं द्वयं यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वं तत्र राष्ट्रे भवितुं न किला अर्हति। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्व राष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से अमृत वाग्भाचार्य द्वारा रचित राष्ट्रवेद से संकलित है। इसमें कवि ने राष्ट्र में अधिकार किसका है इसके बारे में बताते हुए कहा है कि पितृभुवत्वम पुण्यभुवत्वम द्वयं यस्य, यस्य यानी जिस व्यक्ति के पास पितृभुवत्वम पैतृक भूमि का, पुण्यभुवत्वम पुण्य भूमि अर्थात मातृभूमि, द्वयं इन दोनों का भाव न विद्यते नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास पैतृक भूमि और पुण्य भुवत्वम और पुण्य भूमि अर्थात मातृभूमि दोनों का भाव न विद्यते नहीं होता है, तस्य उस व्यक्ति का, तत्र राष्ट्रे उस राष्ट्र में, स्वामित्व अर्थात अपनापन होने
भवितुम न किलाहर्ति होने योग्य न भवितुम नहीं होता है, अर्थात उसका उस राष्ट्र में स्वामित्व या अपनापन होने योग्य नहीं होता, अर्थात उसका उस राष्ट्र पर अधिकार नहीं होता है। जिस व्यक्ति के पास पैतृक भूमि और मातृभूमि इन दोनों का भाव नहीं होता है, उस व्यक्ति का उस राष्ट्र में स्वामित्व अर्थात अपनापन या उस राष्ट्र पर अधिकार न भवितुम नहीं होता है। श्लोक नंबर 10। राष्ट्रस्य उत्थानपतने राष्ट्रियान् अवलम्ब्य हि भवतः सर्वदा तस्मात् शिक्षणीयः तु राष्ट्रीयः। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्व राष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से अमृत वाग्वाचार्य द्वारा रचित राष्ट्रवेद से संकलित है। इसमें कवि राष्ट्र के और उत्थान और पतन का कारण राष्ट्र निवासियों को मानते हुए कहते हैं कि अर्थ राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान् अवलम्ब्य ही। राष्ट्रियान् राष्ट्र निवासियों का अवलंब्य सहारा लेकर ही राष्ट्रस्य राष्ट्र का उत्थान पतने उत्थान और पतन भवतः होता है। राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन भवतः होता है। तस्मात् इसलिए राष्ट्रीयः राष्ट्र निवासियों को सर्वदा हमेशा ही शिक्षणीय तो शिक्षित किया जाना चाहिए। राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है, इसलिए हमेशा राष्ट्र निवासियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। श्लोक नंबर 10। श्लोक नंबर 11। विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपत्ये शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के स्व राष्ट्र गौरवम नामक पाठ से लिया गया है, जो कि मूल रूप से चाणक्य द्वारा रचित चाणक्य नीति ग्रंथ से संकलित है। इसमें कवि शस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा संभव है, यह बताते हुए कहते हैं कि अर्थ विद्या शस्त्रम च शास्त्रम च द्वे विद्ये प्रतिपद्यते। प्रतिपत्ति यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए शस्त्रम विद्या शस्त्र विद्या, शास्त्रम विद्या च और शास्त्र विद्या दे विद्ये, ये दो प्रकार की विद्याएं हैं। प्रतिपदे यानी ज्ञान प्राप्ति के लिए शस्त्र विद्यायाम शस्त्र विद्या, शास्त्रम विद्या च और शास्त्र विद्या द्वे विद्ये, ये दो प्रकार की विद्याएं हैं। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा प्रवर्तते, शास्त्र चर्चा संभव है। शस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा संभव है। ज्ञान प्राप्ति के लिए शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, ये दो प्रकार की विद्याएं हैं। शस्त्रों से रक्षित राष्ट्र में ही शास्त्र चर्चा संभव है। श्लोक नंबर 11।